नमस्कार, बी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। हमने आपको गांव-गांव जाकर सर्वे दिखाए हैं और उन सर्वे में क्या निकल कर आया है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी कैमरामैन विशाल ठाकुर के साथ हम पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यक्रम में और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाई कांग्रेस 30 पार नहीं होगी, भाजपा 33 पार नहीं होगी। इस बारे में चर्चा होगी और हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी उस बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दिखा दीजिए, आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, थानेसर की राजनीति की, और उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जिनसे आप रूबरू होंगे। फिलहाल हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? पंडित सतवीर शर्मा नाम है मेरा। कैसे देखते हैं हरियाणा की राजनीति? देखो, हरियाणा की राजनीति पिछले 10 साल में जो गर्त में हरियाणा गया है, बीजेपी का राज रहा है। मनोहर लाल खट्टर को एक जबरदस्ती हरियाणा के लोगों के ऊपर बैठाया गया, जिसको बिल्कुल भी शासन चलाने की और लोगों के दुख सुख की परवाह नहीं थी। उसने बार बार ऐसे काम किए हैं कि लोगों के भावनाओं को दुखाया, लोगों को दर्दों को झेला है। चाहे वो एक ब्राह्मण है, उसके कार्यकर्ता सिर काटने की बात हो, चाहे किसी को रोजगार देने की बात हो, और किसी से मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी आदमी उससे किसी भी टाइम जाके अपने दुख सुना सके। लेकिन बीजेपी से इस 10 साल में इतना लोगों का मोह भंग हुआ कि एक तो भाईचारा सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश और देश में भाईचारे को खराब करने का मुख्य काम किया। सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करी, धर्म की राजनीति करी, लोगों को बेरोजगार किया, लोगों को बड़ी गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर दिया। तो इन सब चीजों से तंग आकर लोग सिर्फ एक ही उनका निर्णय है कि कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ और सिर्फ हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है। तो कितनी सीटें निकाल सकती है विधानसभा? देखो, जिस तरह हजूम, जनता का हजूम और बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, इससे लगता है कि 75 से 80 सीटें कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी और सरकार बनाएगी। तो अभय सिंह चौटाला की इस बात से सहमत नहीं है? अभय सिंह चौटाला, देखो, आज अभय सिंह चौटाला और उसके परिवार का समय नहीं है राजनीति में। लोगों ने उनको नकार दिया है। वो तो कहते हैं सरकार बनाऊंगा। देखो, हर पॉलिटिशियन, हर नेता ये बात कहता है कि मैं सरकार बनाऊंगा, चाहे खुद भी ना जीत सके। अब लोकसभा में आपने देख लिया चौधरी अभय सिंह चौटाला को कितना वोट दिया लोगों ने। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि लोगों ने उनको नकार दिया। अब तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का समय, कांग्रेस पार्टी का समय है। अंतिम सवाल, थानेसर में किसे चाहते हैं, सेम या बदलाव? बहुत भारी बदलाव चाहते हैं लोग, बहुत भारी। आज सारा शहर देखो, यहाँ पे शहर का हर मुख्य आदमी यहाँ पे खड़ा है। बिल्कुल निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लोगों की जुबान पे है कि सिर्फ और सिर्फ अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि पिछले 20 साल में अपोजिशन में रहे माननीय अशोक अरोड़ा जी ने लोगों के दुख सुख में हर टाइम खड़े रहे हैं। चाहे कोई भी उनके पास विपक्ष का आदमी भी आता तो उसको मान सम्मान देते और उसका काम करने का भरपूर प्रयोग कर। आपका गाँव? मैं तो कुरुक्षेत्र से ही रहने वाला आदमी हूँ और अशोक अरोड़ा जी के लिए दिन रात काम करने वाला आदमी हूँ। रात को भी चल दोगे? बिल्कुल, रात पर सोने की जरूरत नहीं इन दिनों में, रात को भी चलते रहते हो। सहमत है इनकी बातें से? बिल्कुल। थानेसर में किसकी सरकार देखते हो? कांग्रेस। तो फिलहाल देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी से बातचीत होगी और हरियाणा की राजनीति के बारे में भी बात कर रहे हैं, किस तरह से माहौल अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या देखते हैं हरियाणा की राजनीति को? हरियाणा की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव आ रहा है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में लोगों ने देख लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना रोजगार है, ना ही लोगों की समस्याएं को दूर करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया है, ना ही सड़कें बनवाई, कुछ नहीं करा। ऊपर से हाउस टैक्स लगा दिए बढ़ा के, और ऊपर से ये लोगों को जो परेशान करते हैं, कोई मान लो किसी का व्यक्तिगत काम है, उस काम को नहीं किया जाता, उसको चक्कर कटवाए जाते हैं। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे अब आजकल गायें, अभी हमने देखा 2-4 दिन पहले ये पंजाबी धर्मशाला के बाहर एक सांड ने एक बुजुर्ग को मारा, उसको इनके बारे में लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन उनका कोई हल नहीं हो रहा। तो इसीलिए पूरा बदलाव है। इस बार अशोक अरोड़ा जी भारी बहुमत से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी। सवाल वही, जवाब क्या रहेगा? हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट निकालेंगी? इस बार कांग्रेस 66 सीटें निकालेगी कांग्रेस और पूर्ण बहुमत से आएगी। सहमत हो जी? बिल्कुल एक्यूरेट है। बीजेपी को क्यों नहीं सपोर्ट करते? बीजेपी को सपोर्ट इसलिए नहीं करते, आय की बात करो तो गाय की बात करते हैं, गाय की बात करो तो आय की बात करते हैं। हमेशा इन्होंने सब्जेक्ट को मुद्दे से हटाया और लोगों को गुमराह करके सारे थानेसर और पूरे कुरुक्षेत्र का, पूरे हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो फिलहाल भैया जी क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में? भाई, हरियाणा में एकदम क्लियर कांग्रेस सरकार आने लग रही है। बीजेपी पे बैठेगी अपने घर, ठीक है। जनता ने मन बना लिया है भी अब की बार कांग्रेस लिया देनी है भाई हरियाणा में। तो भाजपा से क्यों नाराज हो? भाजपा से भाई, जिस हिसाब से हम भाजपा को ले आए थे हम पहले,
उस हिसाब से भाजपा ने वो काम नहीं किए जिस हिसाब से हमने सोचा था कि भी कुछ नई पार्टी है, कुछ बदलाव करेगी, पर वो बदलाव नहीं होया। मार्ग को तो बल्कि नीचे गिर दिया। और हमारे प्रदेश का तो मतलब 70,000 करोड़ का वो था हमारे प्रदेश पे कर्जा, आज के टाइम में 3,15,000 करोड़ का वो है कर्जा आज प्रदेश पे। जिम्मेदार किसे मानते हो आप? हाँ जी, किसे मानते हो? हमारा तो भाई प्रदेश सरकार होगी, और कौन सा हम होंगे? हम तो आम आदमी है, हमने तो बटन दबाना है। अब हमारे हाथ में तो बस बटन दबाना है ना, अपना प्रतिनिधि चुनना है। हमने चुना प्रतिनिधि, पर वो बात नहीं बनी उस हिसाब से। प्रतिनिधि चुनने के बाद वो माहौल नहीं बना, ना वो काम हुआ जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि जन जन तक काम की पहुंचेंगे, वो बात बनी नहीं। अब इसीलिए हमने मन बदल लिया कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार एक तरफा 65-70 सीट लेके जाएगी, एक तरफा कांग्रेस, कहीं और जाने की जरूरत नहीं बीजेपी है। वाले तो कहते हैं कि वंशवाद बाप बेटे की राजनीति करती है कांग्रेस। चाहे वो किसी की करती हो मेरे भाई, बाप बेटे की राजनीति क्या गलत है? अब नहीं बता दे यार। नेता है वो, पब्लिक ने चुन रखे हैं, यूं थोड़ी ना है कि भाई स्टैंप लगाई भी यही बन के आएगा यार। वो तो हमारे हाथ में है, वोट तो हमने दबानी है। बाप बेटे की राजनीति परिवारवाद किस पार्टी में नहीं, ये बता दे मेरे को। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह का लड़का भी राजनीति में है। और क्या नाम है, सारे मैं बहुत नाम गिनाने चाहूँ तो पता नहीं कितने नाम गिनाए, तो वो बीजेपी के आदमी है जिनके परिवार के मतलब राव इंद्रजीत जी हैं, उनकी लड़की को भी टिकट मिली, श्रुति चौधरी को भी टिकट मिली, उसकी माँ MP है। तो ऐसा परिवारवाद तो सब जगह है, ये तो कोई बातें नहीं होती। बात होनी चाहिए विकास पे। विकास के नाम पे हमारा प्रदेश पिछड़ दिया इन्होंने। बच्चे बेरोजगार हो गए, डोंकी लगा लगा के बाहर जा रहे हैं। शिक्षा मतलब स्कूलों को बंद करने लग रहे हैं। 50,000 भर्तियां खाली पड़ी हैं इस टाइम शिक्षा विभाग में, कोई भर्ती नहीं कर रहे। उसके बाद 50,000 बच्चों के लोगों के एचटेट मतलब कि खत्म हो जाती है उनकी लिमिट। 7-7 साल के होते हैं, अब तो खैर बढ़ा दी इन्होंने, पर पहले वो खत्म हो जाती थी। मतलब पोस्टें निकल रही थी, ना PGT की निकल रही, ना TGT की। पीछे में मैथ की निकली थी, वो मेवात काडर की निकाली थी, 70 पोस्टें निकली, कुछ नहीं निकल रहा। पूरा हाल मचा रखा है इन्होंने। हर्ष शिकारा को जानते हो? हाँ जाना है, शिकारा को टिकट नहीं दी, वो भी समाज सेवी है। हाँ बढ़िया बात। देखो यार, वो तो पार्टी का निर्णय है कि किसको टिकट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है। उसको भाई नहीं लगे अभी उसको देनी चाहिए, मगर आदमी में चलो दम होगा तो अपने आप आजाद लड़के आ जाएगा, वो तो कोई समस्या नहीं। वो तो अलग बात है, वो तो पार्टी का निर्णय है, उसमें तो हम क्या कहोगे? हम तो पार्टी में उसमें बैठे को नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? जो शिक्षा है हमारे देश हरियाणा की बेहाल हो चुकी है। जैसे सरकारी स्कूल सारे बंद कर दिए गए हैं, ना वहाँ टीचर है। जो आम आदमी, जो गरीब तबका है, मीडियम क्लास है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो स्कूल में बच्चों को नहीं भेज सकता क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है, उत्पात है और नशा, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बदलाव चाहते हैं या फिर सेम सरकार? नहीं, बदलाव 100। थानेसर में थानेसर से ही शुरुआत होगी, क्यों तो यहाँ से ही हुआ था, तो शुरुआत भी यहीं से होगी। और अरोड़ा जी डिप्टी CM होंगे आने वाले। क्या कहना चाहोगे? हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लेके और पिपरी तक एक सड़क का निर्माण जो कि 7 सालों में हुआ है, ठीक है जी। उस 7 साल की सड़क के अंदर जितने लोग मर गए एक्सीडेंटों में, उसका जवाब आज तक बीजेपी सरकार ने नहीं दिया। इनसे हर प्राणी, हर नागरिक, हर वोटर दुखी है। इसलिए इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस सरकार लाने का बिल्कुल लक्ष्य बना चुकी है। सरकार बनाओ, 100% बनाए। फिलहाल देख सकते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार रावगढ़ है, उर्फ शिब्बा भाई। गांव में क्या माहौल है? गांव में एक नंबर का माहौल है और गांव में जीत। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे गांव से सबसे पहले अशोक अरोड़ा मंत्री जी ने नगर खेड़े पे आशीर्वाद लेकर गांव में डोर टू डोर करे है और बहुत ही अच्छा मार्जिन रहेगा। और दूसरी बात आपसे मैं एक पंक्ति में बता रहा हूँ, समुद्र की लहरें बता देती है कि गहराई कितनी है, और ये जनता की भीड़ बता देती है कि अशोक अरोड़ा की जीत पक्की है। तो मतलब मोहर लगा दी आपने? तो मोर के बस नू समझ लो कैबिनेट मंत्री बन गए। हाँ, छाती पे नहीं हो तो दिल के अंदर लिखे है। तो हाँ, आज तो मंगलवार है, मतलब छाती पे चिपकाए फिर रहे हो? बस बजरंग बली ने बिल्कुल नू समझ लो आज बल्ले बल्ले कर दिया। आज जीत है ये, आप पब्लिक देख सको इतनी। तो ये मान लो जब नामांकन पत्र भरे जाओगा ना, उस टाइम देखियो। अभी तो पब्लिक आ रही है, जा रही है, और जब नामांकन पत्र भरे जाओगा ना, उस टाइम आप देखियो कि शहर में सड़क के ऊपर पैर रखने को भी जगह नहीं रहेगी। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, अब जैसे गांव से सूदा बुला बुला का औरतां ने ये कह रहे कि 100 गज के प्लाट दूंगा। 10 साल के अंदर तो घास नहीं दिया, अब 10 साल में क्या ये प्लाट दे देंगे? उड्डा सा भी प्लाट देंगे, उड्डा सा भी ग्रांट देंगे। और एक बात और मैं बता दूं, जो
10 दिन के अंदर गोबर भी सूख का काम आवा है। ये तो 10 साल में काम नहीं है बीजेपी वाले तो। ये तो कहते हैं लाखों का करोड़ों का विकास किया है। कहाँ है? आप दिखा दो। आप है ना एक थर्ड गेट से पीपली वाली सड़क छोड़ के बाकी आप किसी भी सड़क पे बग जाओ। अमीन में 11 करोड़ रुपए दिए हैं 5 सालों में। अमीन, आप ऐसा करो अमीन की जनता में जाओ, आपको पता लग जाएगा। आज अमीन पूरा का पूरा गांव अशोक अरोड़ा के समर्थन में खड़ा है और भारी बहुमत से अमीन से सबसे पहले जीत होगी। और मैं आपको लिख के दे देता हूँ ये बात। सबसे बड़ी जीत होगी अमीन में तो। जी हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? अमीन में तो सबसे बड़ी जीत होगी इनका। हाँ, तो फिलहाल देख सकते हैं आप तमाम युवा भी हैं और भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए अशोक अरोड़ा का आज चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन है और शंखनाद के साथ शुरुआत हुई है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? प्रतापगढ़ के ते 100% जीत आ। अच्छा, अरोड़ा साहब जीत रहा। सैनी साहब हम सैनिया अरोड़ा जी के साथ अरोड़ा जी के साथ आ। 30 बीजेपी के साथ क्यों नहीं हो? हम गए नहीं इनके साथ, 30 साल से इसी के साथ आ। तो जीत पक्की है? पक्की 100%। व्यक्ति के साथ। अच्छा भैया, क्या कहना चाहोगे? भाई देखो थानेसर में नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल चुकी है। और भाई थानेसर से अशोक अरोड़ा जी को विजय बनाने का पूरा काम करेंगे भाई साहब। अपना कौन सा काम? अपना भाई सिसमर का गाँव है, मिर्जापुर में रहते हैं यहीं पे। अच्छा, हाँ भाई। तो माहौल कैसा है कांग्रेस? मोल भाई पूरा कांग्रेस का बना हुआ है। थानेसर से अशोक अरोड़ा की जीत बहुत पक्की है भाई। टिकट मिलने से पूरा मतलब जोर लगा दिया सबने। उससे पहले भी जीत पक्की थी। कोठी पे देखते हैं भाई, हम वहीं रहते हैं, देखते हैं भाई भीड़ कितने लोग आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि जूम करके दिखा दे, कैमरे को घुमा दे, और हरियाणा की राजनीति क्या मोड़ लेगी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में लगातार नई ज्वाइनिंग हो रही है। और फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। बी न्यूज़ हरियाणा कुरुक्षेत्र।